Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैंने कुछ प्रोग्राम के शुरू होने से पहले सवाल उठाए थे और सवाल ये थे कि ताजमहल पे तमाम सारी बातें, तमाम सारे बयान एक तरफ हैं। इस मुल्क में यहीं पर मौजूद कुछ लोगों ने सवाल उठाया बेरोजगारी का, कुछ लोगों ने कहा पानी का, कुछ लोगों ने कहा मेरे घर के आगे जो रोड है वो बड़ी हो गई, ऊंची मकान नीचे हो गए, तमाम सारे समस्याएं उठाई। एक तरफ वो सच्चाई है, झुटला नहीं सकते, एक तरफ वो मुद्दा है। सवाल ये था कि मुद्दे पे बहस करने आए थे, लेकिन सवाल की ये भी करा कि जो सच्चाई है उससे मेरा सामना हुआ। जी हाँ, मैंने बार बार कहा कि मीडिया हो और चाहे तमाम सारे लोग मौजूद हों, सबको आईना देखना चाहिए। सवाल ये था कि ये क्यों उठाया गया। अब हम आपको बताते हैं कि सवाल सिर्फ यही नहीं है, मुल्क में यही नहीं हो रहा। सवाल बहुत सारे लोग, बहुत सारी जगह, बहुत सारा काम कर रहे हैं। जी हाँ, मैं एक शख्स को उठाना चाहता हूं, मेरे साथ बहुत पहले आए थे, मैं उनका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जी हर्ष, मैं जानना चाहता हूं कि कहां कितना काम आगे हुआ, कहां बढ़ा। एक बार आप आए थे और आप महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, पानी पे, गांव पे काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं आप कहां पे हैं। तो मजली चिंचोली करके ये जो संस्था है जिससे हम जुड़े हैं और काफी सारा काम किया है। 1966 में उसकी ग्राम पंचायत सेट की थी, तो तब से लेके आज तक बहुत काम किया है। लेकिन हाल ही में हमने very successfully in about 2 months we completed execution of around 1 lakh cubic meters of water conservation। जो गांव में कितना पानी हुआ वो हुआ 10 करोड़ लीटर, उतना पानी हुआ जी। वो कंजर्व किया आपने? 10,000 crore liters of water आपने कंजर्व किया? हाँ जी, सिर्फ in 2 months। और कितनी आबादी के लिए? 3,000 और ये कितने दिन चलेगा उस 3,000 आबादी? ये पूरा साल चलेगा। और जिस गांव में हमने YouTube पे वीडियोस भी अपलोड किए, जो गांव में कभी हरियाली थी ही नहीं, आज उसी गांव में हरियाली दिख रही है, लोग खुश है। Farming has been the sole source of income of those people and they have been very happy with this work। और इसके अलावा हमने गांव में पहली ग्रीन ग्राम पंचायत ऑफिस बनाई है, जो ऑफिस हम लोकल लेबर्स, लोकल मटेरियल्स, इको फ्रेंडली आर्किटेक्चर जिसको कहते हैं, उसको यूज करके बनाने वाले हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेट किया है। उसके अलावा जो वहाँ पे प्लांट्स है, जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, वो प्लांट्स का जो वेस्टेज होगा वो पानी भी हम लैंडस्केपिंग में डालेंगे, टॉयलेट में। मीडिया ऐसे लोगों को आप सामने नहीं लाते, यही है कमी हमारी। मैं अपनी कमी सबके सामने बयान करता हूं। मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों को स्पेस हमारे पूरे मीडिया में नहीं मिल पाता है और ऐसे लोग हाशिए पे रहते हैं। झूठ नहीं बोल रहा बाबूजी, गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। मैं ऐसे लोग कभी भी मीडिया में वो जगह पा ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जगह तो कहीं और अभी अरे एक छत्ते में जाऊंगा। यही उनके छोटे छोटे हैं जी। देखिए ना, अभी देखो आप परसों क्या हुआ, ट्रम्प और ये अपना किम जोन एक हो गए। अरे दुनिया बर्बाद हो रही है, आज गोला फटेगा, आज तबाह हो जाएगी, आज ये हो गया, क्या सेकंड किया है, आधी दुनिया को शांति हो गई एकदम से। ये भी तो राजनीति है, ये भी तो राजनीति है। जी 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 जी, मैं आ रहा हूँ। जी जी सर, हम सब जितने भी भारत के 125 करोड़ देशवासी है, हम सब एक माँ बाप की औलाद है और सब देश धर्म बिरादरी पे नेताओं को राजनीति करने का कोई हक नहीं है। यहाँ पर बेरोजगारी का, अशिक्षा का और इन सब जितनी भी समस्या है इस देश के। तनख्वाह मिल गई 2 महीने की जो बकाया थी? 1 महीने की तनख्वाह रह गई है। आपके माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जी चलो, आ जाएगी। जी जी सर, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, शुक्रिया। हिंदू मुस्लिम में नहीं। सर ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आदमी जब तक जवान रहता है, जब तक उसकी जेब में पैसा होता है। आज मोदी जी कह रहे हैं मेरी फिटनेस बढ़िया है, पर नौजवानों की उन्होंने फिटनेस खराब कर दी है और 19 के अंदर वो विदा होने वाले हैं, क्योंकि नौजवानों की बेरोजगारी से फिटनेस खराब हो चुकी है। जी 2019। जी जी, कहाँ से भाई? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से आए? कहाँ पे? महाराष्ट्र में कहाँ से? भूसावल में रेलवे कर्मचारी हूँ और एक दलित हूँ। जी। बाबा साहब का ये सुनो तो सही, बात तो सुनो। बाबा साहब का सपना था कि 10 साल में समानता आ जाए ये आरक्षण के लिए, लेकिन आज 70 साल हो गए, क्यों नहीं आए? मैंने रिजर्वेशन ले लिया, मेरे ही बच्चे रिजर्वेशन लेंगे तो कैसे आएगी? मैं आज यहाँ ऐलान करता हूँ, मैं अपने बच्चे को रिजर्वेशन नहीं दिलाऊंगा। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है और इंसानियत है, जिनके पास अच्छी प्रॉपर्टी। अंदर आइए, आप अंदर आइए। एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, बढ़ो। एक मिनट, हंसना नहीं। ये दलित हैं और ये कहते हैं कि मैं एक
सरकारी केंद्रीय कर्मचारी हूं, रेलवे मैं तो नाम भी नहीं लेता हूं, केंद्रीय कर्मचारी हूं, और ये कहते हैं कि भाई वो सपना बाबा साहेब का कैसे पूरा होगा। मैं रिजर्वेशन से आया था, लेकिन मैं यहाँ ऐलान करता हूँ। क्या ऐलान करते हैं? कि मैं अपने बच्चों को रिजर्वेशन नहीं दिलाऊंगा। जिनको जरूरत है उनको मिलनी चाहिए। जिस तरह आतंकवादी का कोई धर्म कोई जातिवाद नहीं होता, जैसे गरीब का भी कोई धर्म कोई जातिवाद नहीं होता, सबको। और मैं आपसे तमाम यहाँ खड़े लोगों से वादा करता हूँ कि कोई भी वो शब्द नहीं बोलेगा जिससे बोलता हूँ। मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको जी। अगर थोड़ी सी भी जिनके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छी बिजनेस है और नौकरी है, थोड़ी सी भी नैतिकता और थोड़ा सा भी वो बचा इंसानियत, तो कृपया करके आरक्षण को उन लोगों को लिए जगह दीजिए जिनको जरूरत है। गरीब है, जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके लिए दीजिए। उनको जरूरत, तभी समानता आ पाएगी। नहीं तो 70 साल क्या और 70 साल दीजिए, कभी समानता नहीं आ सकती। आगे बैठिए, बैठिए बीच में, बैठिए बीच में। ये है और यही है भैया जी का यहाँ पर खेल, जिसके लिए तमाम सारे लोग पूछते हैं। ये शख्स इसलिए नहीं मैंने ताली बजा दी, को दलित है और दलित है तो यहाँ पे सवर्ण लोग ज्यादा हैं, इन्होंने ताली बजा दी है ना। मैं ये भी कहता हूं कि अगर त्याग एक तरफ से हुआ है तो दूसरी तरफ से दिखना चाहिए, ऐसा त्याग होना चाहिए, वो भी होना चाहिए बराबर से। अब ये मत कहना कि हम तो त्याग करते ही जा रहे हैं, वरना मुश्किल हो जाएगा जी। सवाल ये था कि जब अमेरिका, मैं आ रहा हूं, नहीं नबी जी डिस्टर्ब मत करिए। सवाल यह था जब वो कह सकते हैं कि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया बात कर सकते हैं, तो इस मुल्क में क्या ठंडी हवा, ठंडी बयार नहीं बह सकती? वीएचपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। जी देखिए, अब अभी ताज के नाम पे हम मुद्दे पे रहे। मेरा आपसे ये निवेदन है जी। तथ्य इतना मात्र है कि जब आप एक मोनूमेंट के अंदर, जिसको आप स्मारक मानते हैं, अगर आप उसमें मस्जिद होती है तो आप मुसलमानों को अलाउ करते हैं, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है। आप मुसलमानों को अलाउ करते हैं बगैर टिकट। अगर हिंदू का कोई रास्ता बना हुआ एक मंदिर का, उस रास्ते को कैसे बंद कर देंगे आप? और रास्ते को कैसे बंद कर देंगे? ऐसा ही नहीं कर सकती है, ऐसा नहीं। दूसरी बात, प्रशासन नहीं करेगा ऐसा। मैं बड़ी अपील करना चाहता हूं, बड़ी मार्मिक अपील करना चाहता हूं माननीय योगी जी से। आपकी सरकार में हिंदूवादी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हो रहे हैं, उन पर अत्याचार हो जा, मुझे लग रहा है आप दबाव में आ गए हैं। मेहरबानी करिए, हमें आपसे बड़ी आशाएं हैं। आप तुरंत मुकदमे वापस लीजिए और तुरंत उसके जो गलत काम कर रहे हो मुकदमे वापस ले लीजिए। आप बताइए, मंदिर में हिंदू तोड़ करेंगे, मुकदमे वापस ले लीजिए। मंदिर में हिंदू परिषद का है, मंदिर पूरे समाज का है, मंदिर पूरे समाज का है, मंदिर परिषद का नहीं। मंदिर अकेले। आपके ऊपर सवाल है, आपके ऊपर तो सवाल है, आपको सवाल को जवाब देने। मैं ताजमहल के ऊपर बोल दूं कि हिंदुस्तान का ताजमहल पूरी दुनिया, हिंदुस्तान की तहजीब को पूरी दुनिया पर रिप्रेजेंट करता है। अगर आप हिंदुस्तान से बाहर जाएं तो सबसे पहले वो आपसे यही पूछेंगे, हैव यू सीन द ताजमहल, द सिंबल ऑफ लव। सबसे पहले विदेश के अंदर सबसे पहला सवाल यही होता है। और हिंदुस्तान, आप सुनिए मुगल की बात, वो मुगल था ही नहीं, तो आप तोड़ के खत्म कर दो ना। अब आप आइए, इन लोग अनार की सुनिए, आप क्या कह रहे हैं कि जो लोग अनार की फैला रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे वापस ले लिए जाएं, ताकि इस तरह के एनकरेजमेंट इनको और दिया जाए, ताकि और लोग आए और कानून अपने हाथ में लें। इस तरह से आज ताजमहल पे कर रहे हैं, कल किसी और पे कर रहे होंगे, परसों इसी तरह पे कर रहे होंगे। बद नज़मी ऐसी फैलती रहेगी। और आप सुनिए, एक आखिरी बात सबसे पहले इनके लिए सवाल है कि ये इनके लिए सवाल है, सुनिए, जो कह रहे हैं 4 साल से कह रहे हैं कि 4 साल से बेरोजगारी आई है। 4 साल से जितनी वैकेंसीज निकली है ना सर, पीएचडी किए हुए लोग, जेआरएफ किए हुए लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं, वैकेंसीज खाली मौजूद है, इनकी सरकार उनको भरने को नहीं है। आप सवाल के जवाब दीजिए। अब आपके सवाल, एक मिनट रुको। अब आपको सवाल के जवाब देने हैं जो वीएचपी ने आपसे पूछा है, ठीक है? और एक सवाल इन्होंने पूछा। नहीं, हर्ष ने भी पूछा सर। हर्ष ने भी पूछा। ठीक, मैं पहले हर्ष से शुरू करता हूँ। हाँ। क्योंकि आप इसमें तो आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। ठीक है, हर्ष आ गया। हर्ष ने कहा, और एक मेरे भाई ने एक बात वहां से करी थी, अभी पानी की बात करी थी। आज गुजरात से ले लीजिए, महाराष्ट्र में ले लीजिए, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा पानी से पीड़ित है। और उसके अंदर जो गांवों की बात करते हैं, गांव में पानी के रिस्टोरेज के लिए जो संस्थाएं काम कर रही है, एनजीओ सरकार जो कर रही है, छोटे छोटे डैम बना रही है वो अलग है, लेकिन जो एनजीओ काम कर रही है बड़ी तादाद के अंदर काम कर रही है गांवों के अंदर पानी का रिस्टोरेज का। क्योंकि हमारे देश में पानी वही काम कर रहे हैं, ये वही काम कर रहे हैं। नहीं, इनकी सराहना करनी चाहिए। वही कह रहा हूँ, इनकी बात को सराहना करते देश के अंदर लोग कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है। अरे आप मत करिए कुछ भी, आप इसी प्रकार से कहते रहिए। मैं कहता हूँ देश के अंदर आज प्रतीक भाई आपके माध्यम से राजनीति से ऊपर उठ करके बात करनी चाहिए। और मैं आज आपके
माध्यम से पूरे देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि वो अपने यहाँ पानी का वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट पाइप लगाए, वो पानी वेस्ट ना होने दे बारिश का। अगर जमीन में पानी जाएगा तो निश्चित तौर पर भारत के अंदर पानी की कमी नहीं होगी, उसके लिए जरूरी है। अब आप कानून व्यवस्था पे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए। व्यवस्था के लिए तो मैं आपको बता दूं, जितना योगी जी काम कर रहे थे किसी सरकार ने किया नहीं है। हमने इन्होंने कहा कि मुकदमे वापस ले लिए जाए, वो भी बताता हूँ। 3000 से ज्यादा दुर्यंत जितने इनामी बदमाश उनको मार गिराया। आज देश के उत्तर प्रदेश के अंदर 25,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यह तो कानून व्यवस्था की बात है। दूसरी आपने व्यवस्था की बात करी, अभी जो वहां मुकदमे हुए कई जगह विषय को लेकर के, मेरा ये साफ साफ कहना है, कानून अपना काम कर रहा है लेकिन विवेचना होने दीजिए, जो सत्य होगा सामने आ जाएगा। फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, उससे अलग हट करके, वो जो मॉन्यूमेंट लगाया गया, एएसआई ने जो लगाया है दरवाजा, वो पहले नहीं था, 18 दिन पहले ही लगा है। वो रास्ता मंदिर जाने का था, उसे ताजमहल के पुरातत्व विभाग का जो पुराना स्ट्रक्चर है उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं ताजमहल से। लेकिन जो ये रास्ता बंद हुआ है इसके विषय में जांच होनी चाहिए, विषय आ जाएगा। आप परेशान क्यों है? आपको तो कष्ट है, आपको आप करते रहिए, आप ये बांटते रहिए, कम से कम रोजे में तो झूठ मत बोलिए साहब। मैं कह रहा हूँ रोजे में तो झूठ मत बोलिए। आज इस देश के अंदर ये मुगलिस्तान के जो फिर वही बात बोलते हैं आप। नहीं, आप क्यों वर्ड बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? मुगलिस्तान आप नहीं, आप रिस्पेक्टेड आदमी हैं, बहुत बड़ी पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी के ये लीडर हैं, ये मत बोला करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको नहीं लगे लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। सर मैं फिर कहना चाहूंगा कि यहाँ फिर अशांति बहुत हो गई है। पीस फैलाइए प्लीज। पीस ऑफ इंडिया शांति की मांग करती है अपने भाइयों से, अपने आवाम से। मैं ये कहना चाहूंगा सर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर कोई भी वक्तव्य, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ सुन लीजिए मेरी बात, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी ऐसा कोई बयान देता है, जिसके दिमाग में भी ऐसी गलतफहमी है, जो भी ये सोच रहा है कि वहाँ ताजमहल का नाम बदलने वाली बात, ताजमहल का रास्ता बदलने वाली बात, या मंदिर, आज जो भी कोई विधायक जिसने भी ये बात कही है, हालांकि कहने वाले ये भी कह रहे हैं, बीजेपी ये भी कह रहे हैं कि कोई वो ऑथेंटिक नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम इसको कंडेम करते हैं, और हमारे धर्म और संप्रदाय और जाति कहीं भी इस बात को, एक धरोहर है देश की ताजमहल, देश की धरोहर ताजमहल है, वो सभी की है, सभी की साझा है। तो मैं अपील करना चाहता हूं कि शांति भाव बनाए रखने के लिए ऐसे मुद्दे, ऐसी बातें ना उठाई जाए। यही होना चाहिए। प्रतीक जी, ताजमहल धरोहर हम इंकार नहीं कर रहे, लेकिन मंदिर की कीमत पर नहीं है। दूसरी बात, मैं स्वागत करता हूं नवीन जी का, इन्होंने खुद कहा है कि वहां पे जो रास्ता था वो प्राचीन रास्ता था, पुराना रास्ता था, एएसआई ने गलती की है। तो मैं मांग करता हूं कि जब शासन खुद इस बात को समझ रहा है गलती की है, सारे मुकदमे वापस लिए जाएं और तुरंत। आप तोड़फोड़ करने लगेंगे? तोड़फोड़ किसने की है? आप ये बताइए, आप हमारे मंदिर तोड़ दीजिए, रास्ता बंद कर दीजिए, हम बोलेंगे भी नहीं। नहीं, आप क्या चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर कि मंदिर तोड़ दीजिए, मंदिर का रास्ता बंद कर दीजिए, हम चुप बैठे रहे? आज ये बताइए, हिंदू वैसे ही बेचारा पिसा हुआ है, अपने मंदिर की रक्षा भी नहीं कर सकता है हिंदू। अगर उसने रास्ता बंद है उसका, और अगर रास्ता खोलने के लिए क्या करे आप बताइए? हिंदू बेचारा है क्या? तो बिल्कुल भी आज की तारीख में हिंदू बेचारा है, मुझे कहने में शर्म नहीं है, संकोच नहीं है। प्रतीक भाई, अभी कुछ दिन पहले एक पद्मावत फिल्म आई थी जिसके ऊपर बड़ा हंगामा हुआ था, जिसमें आप बहुत हीरो हो गए थे। नहीं, मैं हीरो नहीं हुआ था, लेकिन मैं उसके ऊपर एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ। मैंने यूट्यूब पे एक उसका सीन देखा पद्मावत का। उसके अंदर जो है खिलजी जो होता है, वहाँ पे एक इतिहास के पन्ने फाड़ रहा होता है। तो इतिहास के पन्ने फाड़ रहा होता है, वहीं पे मलिक गफूर आता है और वो कहता है कि शहंशाह आप ये क्या कर रहे हैं? तो उसके सुनिए, आप बात सुन, वो कहता है कि जो इतिहास के पन्ने हैं, जब तक मैं ये फाड़ूंगा नहीं तो इतिहास बदलेगा नहीं। मुगलों ने इतिहास बदला है, मुगलों ने इतिहास बदला है। और जितने भी मंदिर थे, आप एक बात है, आप मथुरा चले जाइए, क्या जहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि है, आपकी बात मस्जिद क्यों बनाया? वो मालूम है, we all know, nothing new you are adding, मैं सारे जानते हैं। तो अगर उसको वापस नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे भाई, अगर आप इसे बताइए, पाकिस्तान आप तोड़ फोड़ करेंगे, पाकिस्तान तोड़ फोड़ करेंगे, नहीं, जन्मस्थान में क्यों हो सकता है? नहीं। देखिए, मेरा ये कहना है, आज हमारे बहुत से यहाँ पर बंधुवर कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी, बिल्कुल जय भगवान जी, मैं स्वागत करता हूं। बिल्कुल, हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, मगर उसका कारण क्या है कि बढ़ती हुई जनसंख्या। बिल्कुल, उसका कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। आज हिंदू परिवारों में एक या दो बच्चे होते हैं पूरे देश में, हमारे हिंदू परिवारों में एक या दो बच्चे, वही हमारे मुसलमान भाई 2-3 शादियां,
10-10, 15-15 बच्चे पैदा करके देश की जनसंख्या का मतलब खो रहे हैं। जब कोई तर्क ना मिले, जय भगवान जी, जब कोई तर्क ना मिले तो ये तर्क ले आओ। स्टैटिस्टिक्स कुछ और कहती है, स्टैटिस्टिक्स कुछ और कहती है। मैं आ रहा हूँ। वक्त है थोड़ा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। भैया जी कहेंगे आपका एक बार फिर स्वागत है। आप पूछेंगे बोलते बोलते हंसी क्यों आई? दरअसल कारण ये है कि कुछ देर पहले मुझसे फराई साहब कह रहे थे कि इस प्रोग्राम का एक खासियत और भी है, जितना गुस्सा होता है लोगों का वो गुस्सा आके यहाँ निकल जाता है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन कम होता है लोगों। लेकिन साहब मैं एक बात आपसे कहना, साइकोलॉजिकली बता रहा हूं। नहीं आप स्टडी करें, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक बात आपसे कहता हूं कि कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि काफी टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है। ऑफकोर्स मैं तमाम एक शख्स इधर से बोलना चाह रहे थे। जी मैं आता हूं। जी सर मैं कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से, जी यहाँ पर जितने हमारे आदरणीय लोग बैठे हुए हैं कृपया ध्यान दें, और जितने भी हमारे लोग हैं सभी लोग आप मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ताजमहल, आगरा, बेरोजगारी, पढ़े लिखे, लेकिन मैं बात करता हूं आप लोगों की सुरक्षा के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे देशवासियों के लिए कि आप सुरक्षा के लिए क्यों नहीं देखते हैं। जहां पे रोज हमारे भारतीय सेना के लोग हैं, वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, कोई बता सकता है? वो एक भारतीय है और अपने लिए रोज जान देता है, रोज 2 लोग 3 लोग 4 लोग 10 लोग मरते हैं, और उन्हीं के कारण हम पूरे भारतीय जो कि सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की तरफ कोई नहीं देख रहा है। ना उन्हें वो ऑर्डर दिया जाता है कि आप डायरेक्ट किसी को शूट करें, अगला पत्थर मारता है आप पत्थर खाओ, आप रुको, आप फायर मत करो जब तक आपको ऑर्डर न मिले। ऐसा क्यों नहीं होता है कि उन्हें भी ऑर्डर दिया जाए टीट फॉर टैट, तुम मुझे 1 मारो मैं तुम्हें 4 मारूंगा। जी मैं जो है एजुकेशन के ऊपर बात करना चाहता हूँ। जो यूपी के अंदर एजुकेशन का जो सिस्टम खराब हुआ है, योगी सरकार ने बीटी। एक मिनट। सवाल ये था कि मुद्दे पे हम एक बार फिर से वापस लौटने की कोशिश करेंगे जिस मुद्दे को लेकर हम चले थे। सवाल ये था कि ताजमहल को लेकर तमाम सारे सवाल उठाए गए, जिनके ऊपर बहस हुई, बातचीत हुई, लेकिन सवाल ये था, जो मूलभूत सवाल ये था कि जो जिस नजरिए, मैं आपका समझूंगा आपका फराई साहब, नजरिया ये था कि हमको कहाँ बेरोजगारी पे बात करनी थी, कहाँ पे, और ये मुद्दे सामने खड़े। जय भगवान जी ने एक बात कही कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, और इन्होंने कहा, मैं इसका स्वागत करता हूँ। देखिए ये देश जो है ये गांधी का देश है, विवेकानंद की बात करने वाले हम सभी लोग हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है। क्या इस देश में सिर्फ धर्म, राजनीति का भी अपना एक धर्म है? वो राजनीति का धर्म है सबों को लेके चलना, जो आपने वादे किए लोगों के साथ, चाहे रोजगार के वादे हों, शिक्षा के वादे हों, नौजवानों को नौकरी देने की बात। मैं आज एक बात आपसे और भी कहता हूँ, इसकी एक खराबी और भी हुई है, और वो थी तुष्टीकरण की राजनीति। एकदम कोई भी मैं किसने की नहीं, मैं नहीं। आज मैं कहना चाहूंगा वो तुष्टीकरण की राजनीति ने इस मुल्क में एक वो शख्स ये खड़ा है, ये शख्स खड़ा है, इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। आज मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ। इस देश में दलित के नाम पे, जाति के नाम पे, हिंदू के नाम पे और मुस्लिम के नाम पे कभी तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। जिस देश जाना जाता है विश्व में, जिस चीज के लिए उसको जरूरत थी, तुष्टीकरण नहीं चाहिए। आज देश में विकास चाहिए। इस धरती पे कम्युनिस्ट से बड़ा कौन है? अजय भाई हमारे बोल रहे, बड़ी अच्छी बात करते हैं, बात लच्छेदार करते हैं और राजनीति तुष्टीकरण की करते हैं। ये कौन सा तरीका? मैंने कहा नहीं, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, मुझे लगता है उनमें गांधी जी की आत्मा प्रवेश कर गई है। नहीं तो अच्छी बात है, हम लोग के सारे में आनी चाहिए, राष्ट्रपिता है। सत्य समझने पड़ेंगे, सच्चाई सुननी पड़ेगी। आज गांधी जी के प्रवचन से काम नहीं चल सकता। आप मीठा मीठा बोले टीवी के ऊपर, असलियत में क्या हो रहा है वहां जाके देखिए ना। आज रियलिटी क्या है? या तो आपकी आंखें ज्यादा देखती है
और या मेरी कम देखती है, या तो मेरी कम देखती है, क्या मुझे चश्मे की जरूरत नहीं? आई डू नॉट एक्सेप्ट, आई डू नॉट एक्सेप्ट, आई डू नॉट एक्सेप्ट, आई डू नॉट एक्सेप्ट। सच्चाई कड़वी होती है, बिल्कुल, उसको बोलने के लिए साहस चाहिए। साहस नहीं है, सारा साहस आपके पास है, सारा साहस आपके पास है, बाकी किसी के पास साहस नहीं है। जी जी भाई आप मुझे इतना बताइए, ये कम्युनिस्ट जिन्होंने इस देश को, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं समझा, ये कम्युनिस्ट कहेंगे 70 साल में क्या हुआ? आप राष्ट्रपिता को भी नहीं मानते, हमेशा दलितों का, आप राष्ट्रपिता को भी नहीं मानेंगे, उसकी राजनीति करी उन्होंने, आज ये बात कर रहे हैं। हमने कहा कि आज गांधी जी के हिसाब से देश नहीं चलेगा। आपने कहा कि आत्मा प्रवेश कर गई है, ये कहा, एंड आई ऑब्जेक्ट, ये बात नहीं है। भाई देखिए, राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीर सावरकर, इन सबकी है, सबका देश है, और हर यहाँ पर रहने वाले सभी 125 करोड़ देशवासियों का देश है। हम उस पर नहीं जा रहे हैं। देश बांटने वाली राजनीति जो करते हैं उनकी खिंचाई क्यों नहीं करते आप? बोलते क्यों नहीं? सही बोलता हूँ। जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आवाज फंसती है, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उसका विरोध करते हैं हम, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति कर कौन रहे तो देख लीजिए आप। केवल एक वर्ग का वोट पाने के लिए आप लगातार दूसरे को ब्लेम करेंगे, ये गलत है, ये गलत है। आज इस देश के अंदर क्या है? केवल मुस्लिम तुष्टीकरण वोट मिल जाना चाहिए, उसके लिए कुछ भी 5% आप तक देखिए, एक क्राइटेरिया बस 10 सेकंड दीजिएगा। पूरी दुनिया में सर उसूल एस्टेब्लिश फैक्ट है कि माइनॉरिटी को डर होता है मेजॉरिटी से, और ये हिंदुस्तान की मीडिया का कमाल है कि मेजॉरिटी को डरा दिया गया माइनॉरिटी। फलाई साहब, अब आप इस मुल्क में सुरक्षित हैं और इसका सबूत है कि आप बहुत आराम से कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए डरने की तो जरूरत नहीं है। नहीं, अर्बन रूरल सब में आई डोंट एग्री। फलाई साहब, आई विल नॉट एग्री, आई डू नॉट। इस मुल्क में मुसलमान सुरक्षित है और ये उसकी आवाज, ये पुरजोर आवाज दिखाई देती है। वक्त है थोड़ा सा ब्रेक का। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है, और मुद्दे की तरफ फिर से बढ़ते हुए सवाल यह था कि ताजमहल के गेट पर तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ क्या योगी सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? यह सवाल था जिसको कि हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में रखा था, एकदम आखिरी हिस्से में पहुंचते हुए। जी मैं आ रहा हूँ, बीएसपी का ही आज मुद्दा है। जी उल्टा बता रहे हैं। तो आप ही ने तो अभी कहा था कि जी, अभी तो आप ही ने कहा था जरूरत से ज्यादा सख्त कार्रवाई कर दी गई है। मेरा तो उनसे निवेदन है कि कतई मुकदमे वापस लिए जाएं, जब सरकार खुद मानती है कि जिस कार्य के लिए कार्यकर्ता आगे आए थे उस कार्य में कोई गलती नहीं है, वो रास्ता बड़ा पुराना है। अभी नवीन जी ने कहा, तो नवीन जी को फैक्ट्स मालूम नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल फैक्ट्स पता है इनको, नवीन जी को पूरी तरह पता है। दूसरी बात मौलाना साहब ने एक बात कही, मैं उनको स्वागत करता हूँ। मौलाना साहब ने कहा कि ताजमहल हमारे विश्व की धरोहर है, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। मैंने माना। मौलाना साहब, मैं चाहता हूँ आज एक अपील करें आप। हर शुक्रवार के दिन ताजमहल बंद किया जाता है, लाखों करोड़ों को नुकसान होता है, और 2500 मुसलमान अंदर जाते हैं, गंदगी फैलती है। आप अपील करें कि आज उस ताजमहल के अंदर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। मैं आपका स्वागत करूंगा। नहीं, जरूरी एक बात मैं आपसे कह देता हूँ, जरूरी नहीं हर सवाल के जवाब दिए जाएं। लेकिन बहुत तरीके से दे रहा हूँ कि अगर इनको परेशानी है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, कोर्ट में जाके बोले कि भाई वहाँ इनको क्यों इजाजत दी जा रही है, लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते सर। कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है सर। अजी, ये ताजमहल के सामने जो भी तोड़फोड़ हुआ है, उसके लिए सिर्फ जो है समझ लो कि ये राजनीतिक बातें हो रही है। इसको तो मतलब जो मेन मुद्दा है, जो लोगों की समस्याएं हैं, उनको सुनना चाहिए। मूल मुद्दे जो है वो सुनने चाहिए। पानी, बिजली, जो सारे कुछ हैं वो देखना चाहिए। कहती है मुफ्त, लेकिन 25,000 का बिल आ चुका है। कहाँ है? दिल्ली का? दिल्ली पानी का? नागलोई का है जी। ये बिजली का, ये पानी का बिल है। हाँ, कहते हैं माफ है 25,000 का जी। पानी का बिल है। नाराज हो क्या? नाराज हो क्या? कहाँ काम करते हैं आप? मैं तो आर्मी से रिटायर। आर्मी का आदमी सच्चा होता, नाराज ना हो। आज नंबर नहीं आया, कल जरूर नंबर आएगा। वक्त है आज, अभी बस सिर्फ इतना। कल फिर मुलाकात होगी, बने रहिए हमारे साथ।